If you watch my videos, अभी मैं एक यूरो यूएसडी का स्ट्रैटेजी रिलीज करने वाला हूँ यूट्यूब पे फ्री में. If you just follow that, it works every single day. तो दोस्तों कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली होती रहती है. तो मेरे लाइफ में कल कुछ वैसा ही हुआ. सो बेसिकली अगर आपको मैं अच्छे से बताऊँ तो मैं कल उमर पंजाबी से मिला. एक्चुअली मैंने 2 साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट किया था और अभी मतलब आपकी वीडियोस देख के चालू किया था. उसके बाद फंड्स भी थोड़े बहुत जमा किए ना थोड़ा करके. उसके बाद फंडेड अकाउंट लेना चालू किया. फंडेड अकाउंट रिसेंटली यूज़ किया. उसके पहले मैं एक्सिस में करता था ट्रेडिंग. तो उसमें मेरा अकाउंट लो होता था. मतलब ऑलमोस्ट जितना भी फंड आता था सारे वॉश आउट हो जाते थे. और मतलब स्ट्रेटेजी थे मैंने उसको बैक टेस्ट भी किया. अभी मैंने फंडेड अकाउंट में यूज़ करना उसको चालू किया. बट उसमें क्या हो रहा है ना, जब भी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना तो अगर मिस हो जा रहा है तो फोमो आ जा रहा है. उसके बाद मैं सोच रहा हूँ री एंट्री करूँ. तो री एंट्री करने जाता हूँ तो ऐसे हिट हो जाता है. तो उसके बाद ऐसा लगता है कि पहले एंट्री करना चाहिए. मॉडल मेरा सही है, मतलब बैक टेस्टिंग भी मैं कर रहा हूँ और फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मतलब एंट्री मॉडल कैसा रखूँ. बार बार फोमो हिट हो रहा है. फोमो हो रहा है इसका मतलब आपने बैक टेस्टिंग यूर सेइंग कर रहा हो, खत्म नहीं हुआ है. खत्म नहीं. बैक टेस्टिंग पहले खत्म करो उसके बाद करो. बिकॉज अगर बैक टेस्टिंग किया हो ना ब्रो तो फोमो नहीं होगा. बिकॉज इफ यू बैक टेस्टेड फॉर एग्जाम्पल 1 महीने का डेटा है, मान से 1 साल का डेटा है, अपने को पता है बिकॉज ही टोल्ड मी इज डन बैक टेस्टिंग, तो ही नोज. अगर भाई 1 साल का डेटा है, अपने को पता है कि साल का 120 ट्रेड मिल रहा है, मतलब महीने का कितना हो गया, 10 ट्रेड हो गया. अब मेरे को पता है कि भाई मेरे को 10 ट्रेड ही मिल रहा है. तो आई विल नॉट लुक एट एन अपॉर्चुनिटी, आई विल रश. आई विल बी लाइक ठीक है, मेरे को 10 पता है, 10 ही मिलने वाला है. अगर आज एक मिस हो गया तो आई हैव 9 मोर टू कम इन द मंथ. आई शुड नॉट, बिकॉज फिर क्या होता है आपके पास जब डेटा होता है ना ब्रो, तो यू डोंट ट्राई टू चेंज थिंग्स, यू डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स. अब यू ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स बिकॉज यू डोंट हैव डेटा. इफ आई नो कि मेरे को कोई भी हालत में 10 ट्रेड ही मिलना है, मैं चाहे जमीन पे बैठ के ट्रेड करूँ, आसमान पे बैठ के ट्रेड करूँ, आई विल टेक इट ओनली 10 ट्रेड्स. आई विल नॉट फील फोमो. आई विल बी लाइक ठीक है 10 ही मिलने वाला, ठीक है एक गया, नो प्रॉब्लम, 9 इज लेफ्ट, आई विल टेक द 9. इट्स लाइक टेकिंग अ ट्रेड ट्वाइस, 2 दिन में एक ही बार, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 ट्रेडिंग डेज रहते हैं राइट. तो उसमें से अगर मेरे को 10 ट्रेड मिल रहे हैं तो ऑब्वियस है कि 2 दिन में एक ही बार ट्रेड मिल रहा है. तो फिर उस हिसाब से अपने को वेट ही करना पड़ेगा उस चीज का. अभी और एक बार करेंसी पेयर्स में कर रहा हूँ. फिर मतलब करेंसी पेयर्स में मेरे को बहुत सारे करेंसी पेयर्स है, कौन से बेस्ट है वो मैं आपकी वीडियोस देख के चूज किया था. मतलब 5-6 से ज्यादा रखा है मैं करेंसी पेयर्स, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी में वो वर्क करता है. लेकिन इसमें बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि मैं ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ एक उस पर. तो मैं सोच रहा हूँ गोल्ड पे शिफ्ट हो सकता हूँ क्या. अगर करेंसी में नहीं जम रहा है तो फिर करेंसी ही करो ब्रो, क्योंकि गोल्ड तो करेंसी से भी डेंजर है. हाँ, आज तो भाई आज ऐसा गिरा है गोल्ड क्रेजी. तो आई वुड से करेंसी करो. एंड अभी इफ यू वॉच माय वीडियोस, अभी मैं एक यूरो यूएसडी का स्ट्रैटेजी रिलीज करने वाला हूँ यूट्यूब पे फ्री में. इफ यू जस्ट फॉलो दैट, it works every fucking day, every single day it works. It is insane. Ask this guy is trading it, he's not trading it, but this guy is trading every single day we get a trade. Okay. And कितना रेट है? 80-90% रेट है win rate. 85. 80-85. He is also backtesting the same strategy. Okay. Back testing. वही 1 ईयर ट्रेड रेट पे. These two, they are also traders. He's funded how much? 100K. And he's gotten good payouts also. Okay. Great. He also recently flipped an account. So these guys are also good traders. Okay. और एक और क्वेश्चन था, मतलब दिन में ट्रेड जो मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अभी ट्रेड मिल रहे हैं तो मैं इसको छोड़ू ना. मैं बाद में इसको छोड़ देता तो बाद में 1-2 हफ्ते के बाद या फिर थोड़े दिन के बाद ट्रेड मिलते तो फिर वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा है. आज के दिन 2 ट्रेड हो गए, फिर कल के दिन मतलब अकाउंट मेरा ड्रॉ डाउन चल गया, तो उसके बाद मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँ. मेरा ड्रॉ डाउन चल ही जाता है ऑलमोस्ट. तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि यू डोंट हैव अ फिक्स्ड शेड्यूल, यू आर इन अ रश. हाँ, मैंने लाइक आपका वीडियोस देखा, मैं अपना मेरे पास फंड्स नहीं था ट्रेडिंग करने के लिए, तो अभी मैंने ज्वाइनिंग किया यहाँ पे ताकि मैं थोड़ा अर्न कर सकूं, उसके बाद मैं उससे फंडेड अकाउंट ले सकूं. तो उसके लिए मतलब और थोड़ा गाइडेंस. दैट इज अ गुड थिंग. अभी इस पे फोकस करो फिर, क्योंकि अगर दोनों चीज साथ में करने का ट्राई. अभी देखो यहाँ पे कितने बजे काम करते हो? मेरा शाम का रहता है 3 से लेकर रात के 12. 3 से रात के 12 तक. लंदन सेशन ट्रेड करो आराम से, पीस ऑफ माइंड के साथ. फिर न्यूयॉर्क रूल बना लो, न्यूयॉर्क करना ही नहीं है. बिकॉज दोनों चीज करोगे ना, यहाँ पे काम भी नहीं कर पाओगे. यहाँ पे क्लाइंट आ रहा है, किसी को टाइम हो गया नहीं हो गया, फिर तुम उसमें ट्रेड देख रहे हो. फिर उसको यहाँ पे प्रायोरिटी दोगे तो बंदा रैकेट नहीं दे रहा है, निकल रहा नहीं, जो भी हो रहा है तो उसमें तुम्हारा ट्रेड निकल जाएगा, फिर वो और बुरा लगेगा. तो उससे अच्छा क्यों अपने आप को परेशान कर रहा हूँ. मेक अ रूल. इफ यू नो योर वर्क टाइमिंग, देन मेक अ ट्रेडिंग टाइमिंग ऑल्सो. ट्रेडिंग को भी ऐसा तो है नहीं पूरा दिन काम कर रहा हूँ. लंदन में ट्रेड करो. जो मेरा यूरोस्डे वाला स्ट्रैटेजी वो लंदन का ही है, तो इट विल वर्क बेस्ट फॉर यू. आई थिंक अभी ये सैटरडे को दूसरा वीडियो है, नेक्स्ट कमिंग सैटरडे को इज दैट स्ट्रैटेजी. तो अगर मुझे ट्रेड मिल रहे, अगर उस दिन मुझे ट्रेड नहीं मिला तो मैं उस दिन को छोड़ दूँ. अगर लंदन सेशन खत्म हो गया तो लंदन सेशन खत्म हो गया बस, डोंट ट्रेड न्यूयॉर्क, बिकॉज देन यू विल मेस अप बोथ द थिंग्स. बराबर. ना मैं लंदन सेशन कर पाऊंगा ना नहीं, ना तुम काम कर पाओगे ना न्यूयॉर्क ट्रेड कर पाओगे. एंड उसके बाद जब अभी देखो
अभी भले ही तुम अभी क्या अपना अपना क्या आदत रहता है पता है, अभी मान लो डिस्पाइट यू वर बिजी, when you will look at the chart you'll be like अरे fuck trade मिस हो गया, but the reality was that you were busy and तुम anyways नहीं ले पाते, हाँ तो तुम खुद को परेशान कर रहे हो, बराबर तो just make a rule that you will not trade नहीं हो, simple इन शॉर्ट वही है कि 1 सेशन 1 ट्रेड एंड 1 पेयर, राइट? सिंपल सिंपल। वही रखना है। अगर उसमें तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो मतलब कुछ गलत कर रहे हो, और अगर उसमें प्रॉफिटेबल होगा मतलब कोई और चीज में प्रॉफिटेबल है। नहीं, द थिंग इज कि जितना अभी मेरे को शायद इनसे ज्यादा मैंने एग्जीक्यूशन में, मतलब मैं लास्ट 1 ईयर से फंडेड तुम्हारी बात अकाउंट समझ रहा है। हाँ, ट्रेडिंग में ज्यादा फंडेड अकाउंट में गया हूँ, तो मेरे को इतना समझा है कि कुछ भी हो जाए, मैं आपसे भी कुछ भी ले लूं, आपसे कुछ भी मेरा टिप्स ले लिया, मैं कितना भी, आप मेरे साथ भी बैठ कर ट्रेड करो, तो भी जब तक मैं अपने माइंड को और अपने हाथ को एग्जीक्यूशन के लिए नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ तब तक कुछ होगा नहीं। सही है, क्योंकि ये लोग दोनों भी अभी अभिषेक, his name is अभिषेक, ओके, he's we are friends for last 7 years, almost 7 years. He's been trading with me, but at the end of the day उसका पे आउट, उसका जो हो रहा है वो तभी हो रहा है जब वो अपने हिसाब से एक्सिक्यूट कर रहा है। एग्जैक्टली। अब मेरे पास आई हैव 6-7 प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज, Right. बट उसका पैसा तभी बना जब वो खुद से किया। ओके, एग्जैक्टली वही चीज है। मैंने भी स्टार्टिंग में उसको वही बोला कि हम लोग उनसे पूछ तो लेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे, करेक्ट, बट दैट्स द थिंग कि हम लोग को जब भी वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप, तभी हम लोग को करना है कि हमारा प्लान क्या है, उस हिसाब से हम लोग को एग्जीक्यूट बिल्कुल करना है। सिंपल। वही चीज है। और जितना अभी मेरे पास ऑलरेडी डेटा है 1 ईयर का, जिसमें मैंने देखा कि अगर मैं दिन का एक ट्रेड ले रहा हूँ तो ऑलमोस्ट जैसे आपको बताया कि 10,000 का 30,000 अगर वो फ्लिप हो रहा है, Correct. डबल ट्रिपल, तो फिर एक ट्रेड नहीं लेने में कुछ फर्क नहीं प्रॉब्लम पड़ता क्या है। है? Exactly, वो 30,000 होने की जगह 28 होगा यार, एग्जैक्टली उसमें क्या है? वही। अगर 10,000 भी बन गया साल भर में 10,000, हम लोग इधर से साल भर में 10,000 नहीं कमा पाते। बिल्कुल सिंपल। एग्जैक्टली वही चीज है। भाई सब 10,000 बहुत दूर की बात, तुमने 2-3 पे आउट ले लिया बस है ना यार। हाँ उसके बाद देन यू कैन कंपाउंड एंड यू स्टार्ट। भाई तुमने पहला पे आउट कितने अकाउंट पे लिया था? पहला मेरा 10K पे था, $10,000 पे अकाउंट पे कितना $150 था। $150 का पहला पे आउट था। उसके बाद नेक्स्ट कितना बढ़ा था? उसके बाद मेरा कुछ 378 गया था। उसके बाद फिर उसके बाद 800 का था सबसे बड़ा, फिर 1500 गया। एग्जैक्टली दैट इज हाउ योर गोल शुड बी, नॉट 10,000 नॉट नथिंग। अभी इन्होंने मुझे बताया, सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि मैंने एक फर्स्ट पे आउट लिया, मैंने बोला दैट इज व्हाट द गोल इज। उसके बाद वंस यू अंडरस्टैंड कि एक कैसे निकलेगा, फिर भाई बाकी ऐसे निकलते जाता है। अभी वो $2-3 का पे आउट लेता है। ओके, दैट्स मतलब इन शॉर्ट वही कि अकाउंट स्केलिंग होता जाता है। Correct, फंड simple. आते रहता है, पे आउट लेंगे, फिर अकाउंट Correct. स्केलिंग होगा। दैट्स इट। दैट्स इट। What's up, guys? Yesterday was absolutely legendary. I finally caught up with Umar Punjabi. Let me tell you, it was not just a regular meeting. हमने सिर्फ ट्रेडिंग की बात ही नहीं की, बल्कि हमने पैडल भी खेला। They run when they hear that the ting goes bang. Bang, do my ones I'll do with gang. Jump up cars or jump up bands. They run when they hear that the ting goes bang. Bang, do my ones I'll do with gang. We actually hit the code for a solid session of paddle. Spending time with him was such a good vibe. पैडल खेलते वक्त उनका पूरा फोकस गेम में ही था, ना कि किसी और चीज़ में, और उनका जो डिसिप्लिन था वो मुझे बहुत सही लगा। और ये जो डिसिप्लिन है वो रियल लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स मैं अपने ट्रेडिंग डाउट्स बिना पूछे कैसे रह सकता था। आफ्टर द गेम वी सेट डाउन एंड आई ग्रिल्ड हिम विद ऑल माई क्वेश्चंस। मैंने उनसे अपने सारे डाउट्स शेयर किए, फ्रॉम एंट्री स्ट्रेटजी टू रिस्क मैनेजमेंट, and the way he simplified everything, mind blowing. The best part was he pointed the common mistake in my approach. So this was my time. उमर पंजाबी से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा। It was a great time with him. और मैं आगे ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स से मिलने की उम्मीद रखता हूँ, और मैं ट्रेडिंग में अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश में रखता हूँ। दिस वॉज माई टाइम। इस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।